फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए बहुत बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए। फाइनली आपके एग्जाम्स अब सही समय पर होने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, दोनों ही वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि 22 फरवरी से पहले अगर आपके पेपर्स हो जाते हैं तभी आपके पेपर हो पाएंगे। और यहाँ पर आप देखिए सर्वोच्च प्राथमिकता में इसको जारी किया गया। इस लेटर को पीएनपी सचिव के माध्यम से सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि सभी डाइट्स को और सभी निजी डीएलएड कॉलेजों को, ठीक है, यहाँ आज ही की डेट यहाँ पर मेंशन है और ये बिल्कुल सही न्यूज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है 2025 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित कराए जाने के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए परीक्षाएं आपकी कब से होंगी। सबसे पहले आप लोग इसके लिए श्योर हो जाइए। देखिए, जो आपकी परीक्षाएं हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की, आप सभी को पता है होना है, ये परीक्षाएं फरवरी माह के द्वितीय सप्ताह में संपादित कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। ये परीक्षाएं होंगी 7 फरवरी के बाद, यानी कि वो 10 फरवरी, 12 फरवरी या 15 फरवरी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो 8 फरवरी से लेकर के 15 से 20 फरवरी के बीच में हो जाएंगी। 8 फरवरी के बाद ये कभी भी हो सकती हैं। तो अब आप लोगों को तैयारी इस तरीके से करनी है कि आप लोगों के सारे सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएं। और 1 महीना दोस्तों बहुत पर्याप्त है। अगर आपने साइंस या आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, अगर आपके मैथ और साइंस थोड़ा बहुत अच्छा है तो 1 महीना आपके लिए पूरा पर्याप्त है आपके डिलेट की तैयारी के लिए। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई बहन पूरा वीडियो देखते नहीं है। 7705 95 45 49। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए जिस तरीके से मैंने अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं, अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं सारे विषयों के। आप एक बार देख सकते हो बहुत ही अच्छे से। ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे क्लासेस, सारे के सारे मास्टर क्लासेस। ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से बनाया है, तो आप जरूर सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के ही भाई बहनों से मैं कह रही हूँ सारे विषयों की मास्टर क्लास भी आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ हम देते हैं, तो ये दोनों ही सीरीज आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आपकी परीक्षाएं कब से होंगी, वो क्लियर हो गया कि 8 से लेकर के 15 या 20 फरवरी तक हो सकती हैं क्योंकि 22 फरवरी से बोर्ड की एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अब अच्छा खासा समय है, 20 से 25 दिन अच्छे से आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कब से आपके आवेदन होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ बच्चे बैक वाले भी होते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी। ऐप पर आपको सारे विषयों की क्लासेस भी मिल जाती हैं, मास्टर क्लासेस भी, और चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चीज आपको मिल जाती है, तो आप जा करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि आपके जो परीक्षा फॉर्म है वो कब से फिल होंगे, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो कब से कब तक फॉर्म फिल होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 17 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि अगर आप निजी कॉलेज से कर रहे हो यानी कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपके कॉलेज वाले ही आपका फॉर्म फिल करवाएंगे। अगर आप डाइट से कर रहे हो तो डाइट वाले फॉर्म फिल करवाएंगे। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऑनलाइन माध्यम से ही आपके आवेदन लिए जाएंगे, ऑफलाइन माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। और डाइट के माध्यम से सारे के सारे जितने भी आवेदन आएंगे उनको अप्रूव करना है, प्रमाणित करना है डाइट को 18 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच। तो 18 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक आप लोग के सारे जो फॉर्म है वो फिल हो जाएंगे, प्रमाणित हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपकी जो एग्जाम की डेट है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा सिग्नेचर है, हर चीज बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि फेक है। और महाकुंभ चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, प्रयागराज में, उसका यहाँ पर लोगो बना हुआ है, प्रयागराज में ही हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के हस्ताक्षर हैं, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के। और यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एग्जाम फीस कितनी है। तो एग्जाम फीस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि 600 रुपए है। 600 रुपए है एग्जाम की फीस। यानी कि एक परीक्षार्थी को एक सेमेस्टर के 600 रुपए देने होंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से इससे ज्यादा ही देने पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म फिल करवाइए। और यहाँ पर देखिए सभी डाइटो को भी ये चीज कही गई है कि सारे लोगों का, सारे बच्चों का जो फॉर्म है वो सही समय तक 25 जनवरी तक फिल करवा दिया जाए। 25 जनवरी तक फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके एक हफ्ते के बाद आपको आपका
जो डेट शीट है यानी कि जो आपका स्कीम है वो देखने को मिल जाएगा और उसके बाद फिर आसानी से जो आपके पेपर्स हैं वो 6 दिन में करा लिए जाएंगे, क्योंकि 3 दिन सेकेंड सेमेस्टर का होगा और 3 ही दिन फोर्थ सेमेस्टर का भी होगा। सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ही सेमेस्टर के भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अगर सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी अगर पीडीएफ चाहिए आपको, तो ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। ऐप की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ऐप से जुड़िए और आप जितना हो सकता है उतना फायदा लीजिए। अगर सही समय पर आप कोर्स को लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास समय भी रहता है पढ़ने का, और अगर आप कोर्स को ही लेट लेते हो तो फिर आपके पास टाइम भी नहीं रहता पढ़ने का। तो दोस्तों ऐप से मैं बस इसीलिए जोड़ देती हूँ क्योंकि ऐप में यूट्यूब की तरह कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता। आराम से आप सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देख पाते हो, क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर पाते हो। अगर आपने सेकंड सेमेस्टर चूज किया तो आपको सेकंड सेमेस्टर के ही सारे विषय, सारी क्लासेस देखने को मिलती हैं अच्छे से, वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सेम वैसे ही फोर्थ सेमेस्टर में भी कुछ आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, सारे विषयों की प्लेलिस्ट बनी होती है, वीडियोस पड़ी होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता कुछ और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, 2014 बैच से मैंने बीटीसी किया है, लेकिन आज तक डीएलएड के पूरे पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। पिछले 5 से 6 सालों से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने खुद देखा है किसी भी विषय में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी भी देखती हूँ विभाग में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, जैसे कि संकुल की जगह पर अब एआरपी आ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बुक में देखा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर के अभी भी संकुल, शिक्षक संकुलों का ही जिक्र होता है, कहीं एआरपी वगैरह का जिक्र नहीं होता है। तो इसीलिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है सब कुछ वही है। अगर आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ, आसानी से पढ़ाया हुआ किसी का समझ में आता है तो आपके लिए वो पढ़ना जरूरी है। इससे नहीं मतलब है कि कोई क्लास पहले पढ़ा दी गई है या कोई क्लास आज आपको मिल रही है। बस जो सीरीज है वो आपको नहीं पढ़नी जरूरी है, और सीरीज ऑलरेडी मैं नहीं पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर की खत्म होने वाली है और सेकंड सेमेस्टर की भी मैं स्टार्ट करूंगी। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे विषय अच्छे से यहाँ पर मिल जा रहे हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर भटकोगे तो फिर आप ही का समय खराब होगा। और दोस्तों मेन चीज फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगी कि फोर्थ सेमेस्टर की जो परीक्षा है अच्छे से आप दीजिएगा। अगर किसी विषय में आपका बैक लगता है तो इसका मतलब है कि 3 साल कोर्स आपका समझिए हो जाएगा। 2 साल का कोर्स 3 क्या 4 भी आप समझ लीजिए। बैक लगने से सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि आपका बीटीसी या डीएलएड डिप्लोमा ही नहीं पूरा रहेगा। तो इसलिए आपका किसी विषय में बैक ना लगे, यानी कि आप फेल ना हो किसी भी विषय में, अच्छे से आप मेहनत करिए। इसीलिए फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहनों से मैं कहूंगी कि आप जितना हो सके जी जान से अपनी मेहनत करिए। यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जो 97.8% 97.8% तक नंबर लेकर के आए हैं आपके आप ही के बड़े भाई बहन। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतने मार्क्स लाना। तो मेहनत से पढ़िए और अच्छे से लगे रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों की। सारे विषयों को भी देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है आप पूछते रहिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करके, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कॉल भी कर सकते हो दोस्तों, पूछ भी सकते हो, सारी जानकारी भी ले सकते हो। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को पता चल सके कि जो एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है। अब आप लोग किसी भ्रम में मत रहिए, आपके जो एग्जाम है वो बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। पहले हो जाएंगे तो पहले रिजल्ट भी आ जाएगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहन है वो कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसमें बैठने के लायक रहेंगे। तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे रहे हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों में से किसी का भी किसी भी विषय में बैक ना लगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि सारे विषय अच्छे से आपके निकल जाएं, किसी विषय में बैक ना लगे, और आप आगे की जितनी भी परीक्षाएं हैं या जो भी वैकेंसीज है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए। जैसे कि खासकर बिहार में वैकेंसी आने वाली है, अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसमें फिल कर पाओगे अगर आपने सीटेट क्लियर कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से अपने सारे के सारे सेमेस्टर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर के भाई बहन हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहन हो। किसी भी विषय में बैक लगना अच्छी बात नहीं है। तो अगर अच्छे से मेहनत से कॉन्फिडेंस से आप पढ़ाई करोगे तो किसी विषय में बैक नहीं लगेगा। तो सारे विषयों की तैयारी अच्छे से हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट से करते रहिए। कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमसे बताते रहिए। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि क्या सीरीज से पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला जा सकते हैं। दोस्तों सीरीज जिसने कभी कोई पढ़ाई नहीं की है, अगर उसने सीरीज पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि उसको फायदा नहीं होगा। अगर 50 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर तो उसका तैयार हो जाता है सीरीज से ही।
तो ऐसा आप मत समझिए कि जो सीरीज़ है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं डीएलएड में जो रिपीट होते हैं, खासकर जो सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के भाई-बहन हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक क्वेश्चन कभी-कभी ऐसा होता है वो हर साल रिपीट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो आप लोग सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सीरीज़ को पढ़ कर के ज़रूर जाइए, इसीलिए सीरीज़ पर मैं जोर देती हूँ। सीरीज़ को मैं हमेशा हमेशा जब भी नई सीरीज़ आती है तो मैं इसको पढ़ाती भी हूँ आप लोगों को, ताकि जो आप लोग की तैयारी है वो और बेहतर हो पाए। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़िए, सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करिए और कोर्स को ज़रूर लीजिए। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके, मैसेज करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका भी स्कोर अच्छे से अच्छा हो, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए दोस्तों और लगातार हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।